नमस्कार दोस्तों। मैं BL दहिया आपके अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो आप लोगों तक पहुंच गई थी और आप लोगों ने उसे खूब अच्छे से देख लिया होगा। मैं उसी की अगली वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूं, यानी कि पार्ट नंबर 2। घड़ी का हमने एक पार्ट पढ़ लिया है और दूसरा पार्ट में लेके आ रहा हूं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनना या फिर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होना या दोनों सुइयों का ओवरलैपिंग करना हमने सीख लिया। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने पास में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, कैसे बनता है 90 डिग्री का कोण। पहले तो इसको समझते हैं। जैसे देखो भाई, आपके सामने मैंने दिखा रखा है नोट बना के, क्या दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना, यानी कि अपने पास में मान लीजिए ये एक घड़ी है और इस घड़ी के अंदर अगर यदि मैं बात करूं तो यहां पर 3 बजे हुए हैं, यहां पर 9 बजे हुए हैं, यहां 6 और यहां पर 12 बजा हुआ है। देखना भाई, अगर मिनट वाली सुई 12 पर हो और घंटे वाली सुई 3 पर हो तो बोलो भाई, क्या 90 डिग्री का कोण बन गया नहीं बन गया? आप लोग को सर बन गया। जब ये 90 डिग्री का कोण बन गया तो इन दोनों के बीच में देखो, ये एक दूसरे के ऊपर लंबवत होना। लंबवत का मतलब भी यही होता है कि, यानी कि लंबवत का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर क्या डाल दें, ये लंब डाल दें, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर द नीडल्स। अगर यदि मैं बात करूं कि जो नीडल हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाने चाहिए, परपेंडिकुलर हो जाने चाहिए, या फिर दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर होना। अब आप लोग खुद देखना, खुद जज करना इस चीज को कि जब यहां मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई 3 पर है तो आपने कहा कि यहां पर कितने मिनट का डिफरेंस, यानी कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है? आपने कहा सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि यहां से यहां तक कितने मिनट का अंतर दिखाई दे रहा है? आप लोगों सर 15 मिनट का। क्यों? एक यहां है और दो यहां पर है, और इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप माना जाता है? 5 मिनट का गैप माना जाता है। 5 मिनट का गैप यहां से हो गया, 5 मिनट का गैप यहां से हो गया और 5 मिनट का गैप यहां से हो गया। टोटल कितना हो गया? 15 मिनट। यानी कि या तो कहे 90 डिग्री का कोण बनना, या बोले एक दूसरे पर लंबवत होना, या क्वेश्चन में बोला जाए कि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर होना। तीनों ही चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। अब देखो भाई, इसका करने का तरीका, तो इसका जो करने का तरीका है, जो सूत्र है वो तो मैंने आपके सामने लिख दिया है भाई। इसका जो सूत्र है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 3। सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या होगा? तो प्लस माइनस का मतलब समझो यहां से, क्योंकि 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। अगर प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है तो एक बार तो बनेगा प्लस करने पर और एक बार बनेगा माइनस करने पर। लेकिन सूत्र से करना चाहो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सूत्र से नहीं करना चाहो तो मैं विदाउट सूत्र भी इसको बताने की कोशिश करूंगा। देखना, समझने की कोशिश करना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, 9 और 10 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी? तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने कहूं कि यहां पर मेरे पास में ये एक घड़ी है और इस घड़ी के अंदर अगर यदि मैं बात करूं तो यहां पर मान लीजिए 12 बजे हुए और यहां पर 6 बजे हुए, यहां 3 बजे हुए हैं और यहां कितने बजे हुए हैं? 9। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग कितने बजे से कितने बजे के बीच की बात कर रहा है? तो 9 से 10 के बीच में, तो यानी कि 9 यहां बच चुका। ये लो जी, अपने पास में जब ये वाली जो सुई है ये 9 पर होगी, ये वाली जो सुई है वो 9 पर होगी और ये वाली जो सुई है ये कितने पर होगी? 12 पर होगी।
जब मिनट वाली सुई 12 पर हो और घंटे वाली सुई कितने पर हो, 9 पर हो, तो बोलो भाई एक बार समकोण बन चुका या नहीं बन चुका? आप लोगों को सर बन गया, एक बार समकोण बन गया, बिल्कुल बन गया। अब दोबारा समकोण की बात कर रहा है, क्योंकि एक बार तो ये बन चुका, अब दोबारा कब बनेगा उसकी बात करता हूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो 15 मिनट का अंतर है, ये 10 है और ये 11 है, आप लोग खुद देख लेना इसमें कितने मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर। एक तो 15 मिनट का अंतर यहां आ चुका, लेकिन एक 15 मिनट का अंतर यहां भी आएगा कहीं ना कहीं। 15 मिनट का अंतर का मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे यहां पर मैं बात करूं कि जब मिनट वाली सुई 9 पर है और अगर सॉरी घंटे वाली सुई अगर 9 पर है और मैं मिनट वाली सुई को मैं 6 पर टिका दूं, घंटे वाली सुई को कहां पर टिका दिया मैंने, सॉरी मिनट वाली सुई को कहां पर टिका दिया मैंने, 6 पर। ये कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई। अब मुझे एक चीज बताओ, मिनट वाली सुई 6 पर आ गई और घंटे वाली सुई कितने पर है, 9 पर है, तो क्या अब इन दोनों के बीच में 15 मिनट का अंतर है या नहीं है, ये बताओ मुझे तो पहले। हाँ जी 15 मिनट का अंतर है, सबको समझ में आ रहा है भाई? ये इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ गया, 15 मिनट का। और मैंने क्या कहा, 15 मिनट का अंतर होना या 90 डिग्री का कोण बनना बात एक ही होगी। तो बोलो भाई यहां पर 9 बजकर, अब सुनो भाई यहां से ध्यान से, कितने पर आ गई मिनट वाली सुई, 6 पर। 6 का मतलब कितने मिनट हो गए, 30। कितना लिख दूं, 30 प्लस में, उस दिन में बताया था मैंने, पिछली वीडियो में बताया था मैंने क्या, कि जितनी मिनट है उतने में ही कितने का भाग देकर रख दो, 11 का। 30 मिनट 30 में कितने का भाग दे दिया, 11 का, हो गया काम। 9 बजकर 30 प्लस में जब इसका भाग दोगे तो 11 दूनी 22, 8/11। बोलो भाई आंसर क्या लिखूं, 9 बजकर। अब इसमें जोड़ने की टेंशन नहीं लेने का, ये 30 और ये कितना है, 2 डायरेक्ट जोड़ दो, 30 और 2 कितना हो गया, 32। सही 8/11, यही क्या हो गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया क्या? कई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पहला ही ऑप्शन है भाई। बोलो भी समझ में आ गया नहीं आ गया? अब बात आती है सर सूत्र का। ये तो विदाउट सूत्र बता दिया मैंने कि अपने को सूत्र की आवश्यकता नहीं है, हम विदाउट सूत्र कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं सर सूत्र पे कैसे करें। तो देखो भाई यहां पर सूत्र से बता देता हूं, 60/11 गुणा बजे। बजे का मतलब कितने बजे की बात कर रहा है, ये 9 बजे की बात कर रहा है, 9 से 10 प्लस माइनस। तो देखो यहां पर 9 प्लस -3, यही तो करूंगा मैं। तो यहां पर देखो भाई, अगर यदि मैं बात करूं यहां पर, ये तो आ गया 60/11 गुणा, माइनस करो, माइनस करने पे कितना आ गया, 6 आ गया नहीं आ गया? अब जब 6 आ गया तो बोलो यहां पर लिख दूं क्या, इसको जब सोल्व करोगे तो 360/11, और जब इसमें भाग दोगे तो देखना 11 तिये 33, कितना बच गया, 3। 11 दूनी 22, कितना बच गया, 8। कितना लिख दोगे, 32। सही 8/11। सर प्लस करने पर नहीं आएगा, प्लस करने पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फिक्स 9 पर है, तो एक बार फिक्स 9 बजे हो चुका, उसके बाद में जो दूसरी बार होगा वो 9 बजकर 32। सही 8/11 मिनट पर समकोण बनेगा, ना उससे पहले बनेगा ना उसके बाद में बनेगा। बोलो क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया? सर विदाउट सूत्र देख लेना और सूत्र से देख लेना, अगर समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, करने की कोशिश करना भाई। ये लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके साथ। क्या कह रहा है, 4 और 5 के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी? कितने से कितने बजे के बीच की बात कर रहा है, पहले तो ये बताओ, कितने से कितने के बीच की बात कर रहा है भाई, 4 से 5। तो देखो भाई यहां पर ये मैंने एक घड़ी बना दी और इस घड़ी के अंदर यहां पर मैं लिख दूं 4 से 5, इसका मतलब यहां तो बना हुआ है 12, यहां लिखा हुआ है 6, यहां लिखा हुआ है 3 और यहां लिखा हुआ है 9। बोलो इतना समझ में आया क्या? अब यहां देखो 4 से 5, ये 1 ये 2 ये 4 ये 5। अब यहां से मुझे एक चीज बताओ कि जब ये अपने पास में 4 से 5 की बात करें, इसका मतलब पहले जो घंटे वाली सुई है वो तो कितने के ऊपर थी, 4 पर थी। ये तो कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई। और जो मिनट वाली सुई है वो किसके ऊपर है भाई, 12 पर। बोलो इतना समझ में आया क्या?
घंटे वाली सुई तो कितने पर है, 4 पर, और मिनट वाली सुई कितने पर है, 12 पर। मुझे तो 15 मिनट का गैप चाहिए, मुझे तो 15 मिनट का गैप चाहिए। तो मुझे ये बताओ 15 मिनट का गैप कब मिलेगा, जब यानी कि ये मिनट वाली सुई कितने पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। अब देखो 15 मिनट का गैप मिल गया क्या, मिल गया भाई। बोलो मिल गया नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि यहां पर देखो, जब मैंने यहां पर किया तो देखो 5, 10 और 15, यहां पर 4 लिखा हुआ है, और जैसे यहां पर 4 लिखा हुआ है, आप सबको पता है कि 4 से और 1 के बीच में कितने मिनट का अंतर आ गया, 15 मिनट का। तो लिख दो एक बार तो, 4 बजकर, अब यहां से देखो भाई मैंने क्या बताया, 05, ये 05 कहां से लाया, क्योंकि ओनली कितने मिनट हुई है, 5 मिनट, और प्लस में इस 5 में कितने का भाग दे दोगे, 11 का। तो बोलो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। अब आप लोगों ने देखा कि सर कहीं भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, मैंने क्या बताया, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो ये तो पहला समकोण बन गया। जब मिनट वाली सुई ने काम करना शुरू किया तो उसी समय इसका समकोण बन गया। अब जो दूसरा समकोण बनेगा वो कब बनेगा, वो देखो। दूसरा समकोण बनने की बात है, तो दूसरे समकोण बनने के लिए मुझे ये बताओ कि क्या यहां पर 7 बजा होगा, क्या यहां पर 8 बजा होगा, बिल्कुल बजा होगा। अब आगे 15 मिनट का गैप कब बनेगा, जब मिनट वाली सुई कितने पर पहुंच जाएगी, 7 पर। बोलो समझ में आया नहीं आया, मिनट वाली सुई कितने पर पहुंच जाएगी, 7 पर। 7 पर पहुंचते ही बोलो दोबारा से 15 मिनट का गैप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भाई। 15 मिनट का गैप बन गया, देखो यहां से। और जैसे ही 15 मिनट का गैप बन गया, 15 मिनट का गैप बनते ही कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का। और वो क्यों बनता है वो अच्छे से पता आपको, कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। और जैसे ही 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण हो गया। बोलो समझ में आया क्या। अब कर दो यहां से, बताओ भाई क्या ये 15 मिनट का गैप सही है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। सही है जी, सही है, तो यहां लिख देता हूं 4 बजकर कितने मिनट पर आएगा ये, 35। प्लस में क्या लिख दूं, 35/11। बोलो समझ में आया क्या। ये वाला जो नियम ये हरदम चलता रहेगा हमेशा, जैसे मैंने जीरो वाले में बताया तब भी यही बताया, अब भी यही बता रहा हूं, और जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो भी यही बताऊंगा। देखना एक बार, करो इसको सोल्व। 4 बजकर 35 प्लस में 11 का भाग दे दो किसके अंदर, 35 के अंदर। तो देखो भाई 11 तिये 33, कितना बच गया, 2/11। अब जोड़ने की टेंशन नहीं है, क्या 4 बजकर 38 सही 2/11। अब ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे गया होगा। अगर ऑप्शन ये दिखाई दे तो भी सही है, ऑप्शन ये दिखाई दे तो भी सही है। बोलो भाई पहला ऑप्शन। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर दोनों ही ऑप्शन दिखाई दे तो, अरे मेरे भाई कोई बात नहीं है, दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे तो आपको एक ऑप्शन 100% और भी मिलेगा कि ए व बी दोनों सही हैं। तो उस पर निशान लगा देना कि ए व बी दोनों ही क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो समझ में आ गया क्या। सर सूत्र से करना चाहे कोई टेंशन नहीं है, लिख दो 60/11 गुणा बजे, बजे कितना 4 +- 3। अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 7, और अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1। कितना हो गया 420/11, और इसको करोगे तो 60/11। इसमें भाग देके निकालोगे तो आ जाएगा 4 बजकर 38 सही 2/11, और जब इसमें भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4 बजकर 5 सही 5/11। क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, करने का प्रयास करें। 1 और 2 के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी। कहां कहां की बात कर रहा है, 1 और 2 बजे के बीच की बात कर रहा है, 1 से 2 बजे के बीच में। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आएगा, सर 1 से 2, चलो शुरुआत करते हैं। 1 से 2 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। ये मेरे पास में घड़ी है, और इस घड़ी में मान लीजिए यहां पर मेरे पास में 12 बजा हुआ है,
यहाँ पर 6, यहाँ 3 और यहाँ कितना बचा हुआ है 9। आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 10 और 11 कितने से कितने बजे के बीच की बात कर रहा है भाई? तो ये कर रहा है एक बार 1 से 2, तो 1 यहां बचा हुआ है और 2 यहां बचा हुआ, तो 1 से 2 इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। 1 बजेगा तो मुझे बताओ मिनट वाली सुई तो कितने पर मिलेगी? आप लोग कहोगे 12 पर। और घंटे वाली सुई कहां पर मिलेगी? आप लोग कहोगे 1 पर। बोला भाई यहां तक क्लियर है क्या? मतलब मिनट वाली सुई तो कितने पर होगी उस समय? 12 पर। और घंटे वाली सुई कहां पर होगी? 1 के ऊपर होगी। अब मिनट वाली सुई ने काम करना शुरू किया। मुझे ये बताओ, आपको समकोण बनाना है। समकोण बनाने के लिए आपको कितने मिनट का गैप बनाना है? आप लोगों को सर 15 मिनट का गैप बनाना है। 15 मिनट का गैप बना दो। बताओ ये मिनट वाली सुई कहां पहुंच जाए तो 15 मिनट का गैप बन जाएगा? आप लोग को सर ये कहां पर पहुंच जाए? इस 4 पर पहुंच जाए। अगर ये मिनट वाली सुई इस 4 पर पहुंच जाए, देखना एक बार, क्या ये मिनट वाली सुई 4 पर पहुंच जाए तो क्या आप लोगों के पास में 15 मिनट का गैप बन जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। कोई बात नहीं है, हो गया अपना क्वेश्चन। यहां लिख देता हूं 1 बजकर, यहां देखना भाई, 4, 4 का मतलब कितने मिनट? 20। 4 का मतलब कितने मिनट? 20 प्लस 20/11। मैंने बताया कि जो मिनट है उसी के अंदर कितने का भाग दे दो? 11 का भाग दे दो। तो करो भाई, 1 बजकर 20 प्लस में, अब इसमें 11 का भाग दोगे तो 11 एक कम 11, कितना बच गया? 9। अब यहां 9/11, तो इसको आप लोग क्या लिखोगे? 1 बजकर 21 सही 9/11। बोलो समझ में आया क्या? कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ऑप्शन। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आई होगी कि सर इसमें क्या 2 नहीं बनेंगे? हाँ इसमें भी 2 बनेंगे। तो दूसरा कब बनेगा? दूसरा बता रहा हूं भाई। अब देखो दूसरा कब बनेगा वो चीज सोचना एक बार। मुझे ये बताओ, एक बार इसमें आप लोगों ने 15 मिनट का गैप निकाल दिया, एक बार निकाला अभी तक, दूसरी बार 15 मिनट का गैप निकालो और मुझे बताओ कब आएगा। तो देखना एक बार, घंटे वाली सुई किसके ऊपर है? 1 के ऊपर है। तो मिनट वाली सुई को क्या मैं यहां पर 10 है 11 है, क्या मैं इस 10 पर अगर मिनट वाली सुई को कर दूं, मिनट वाली सुई को अगर मैं 10 पर कर दूं तो क्या आप लोग बताओगे कि ये वाला 5 मिनट का, ये वाला 5 मिनट का और ये वाला 5 मिनट का, बोलो पूरा 15 मिनट का गैप मिल गया क्या? आप लोग कहोगे सर हाँ सर मिल गया। अरे मिला या नहीं मिला? आप लोग देखो ना भाई, 5 मिनट का तो यहां से, 5 मिनट यहां से और 5 मिनट यहां से, टोटल 15 मिनट का ही तो गैप चाहिए। 15 मिनट का गैप मुझे मिल चुका है और 15 मिनट का गैप मिला तो ये मिनट वाली सुई कहां पर पहुंच गई थी? 50 पर। कहां पर पहुंच गई थी? 50 पर। तो लिख दो भाई 1 बजकर 50 प्लस 50/11। बोलो क्लियर है क्या? अब निकाल दो इसको, कितना आ जाएगा? 1 बजकर 50 प्लस में 50 में कितने का भाग दोगे? 11 का। तो 11 चौके 44, कितना बच गया? 6/11। तो क्या लिख दूं क्या? 1 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर, सॉरी, एक सही, सॉरी 1 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे पर क्या बनाएंगी? लंबवत बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। सर अगर यही चीज अपने पास में फॉर्मूले से करते, किससे करते? फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कर लो भी, 60/11 गुणा बजे। अब बजे का मतलब देखो भाई, कहां से कहां? 1 से 3, 1 प्लस माइनस 3। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई कि सर ये तो कर दिया 60/11 गुना जोड़ा तो कितना आ गया? 2। और ये आ जाएगा कितना? 240/11। और जब इसको सोल्व करोगे तो 21 सही 9/11। एक बार तो अपने को मिल गया, लेकिन अब दूसरे में देखना, बहुत सारे स्टूडेंट अपना अपना दिमाग लगाकर बैठ जाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे कि सर ये तो माइनस का बच गया, तो मैं लिख देता हूं 60/11 गुणा में -2। अरे मिनट कभी माइनस में होते हैं क्या?
जब मिनट माइनस में नहीं होती है तो आप लोग क्या लिखोगे यहां पर? अब देखो, माइनस का बच रहा, अपने को यहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना है और अपने को यहां पर माइनस का नहीं बचाना है, तो अपने को करना क्या पड़ेगा वो सोचो एक बार। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर कितना लिखा हुआ है? एक। अगर यहां एक लिखा हुआ है, इस एक को मैं 13 लिख सकता हूं क्या? पहले तो ये बताओ। तो सर 13 क्यों लिख दिया? अरे अपने सुइयों वाली घड़ी में तो एक बजता है, लेकिन डिजिटल घड़ी के अंदर मैं बात करूं तो बोलो उसमें 13 बजते हैं नहीं बजते हैं? और 13 बजते ही हम कितना मान लेते हैं? एक। अब 13 में से कितना घटा दो? 3। और 13 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10। बोलो क्लियर हुआ क्या? आगे देख लो तब, यहां पर कर दो इसको, कितना आ जाएगा? 600/11। और जब इसको सोल्व करोगे तो देखना, 11 पंजे 55, कितना बच गया? 5। 11 चौके 44, कितना बच गया? 6/11। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? यानी कि 1:54 सही 6/11 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या करेंगी? परपेंडिकुलर बनाएंगी, यानी कि एक दूसरे पर क्या होंगी? लंबवत होंगी। बोलो समझ में आ गया क्या? अब उम्मीद करता हूं कि सभी को ये वाली टाइप खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं नेक्स्ट चलता हूं, इससे आगे चलते हैं। और नेक्स्ट में देखो भाई क्या कह रहा है? 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? कितने घंटे में? 12 घंटे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, ये बता देता हूं। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। वो जमाना गया कि सर ये कितने बजे ओवरलैप करेंगे, कितने बजे बनेंगी, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन इस प्रकार के चांसेस आजकल बहुत ज्यादा हो गए। ये बता देता हूं। तो देखो यहां पर 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? कितने घंटे की बात कर रहा है? 12 घंटे की। अब आप लोगों को सर अभी अभी आपने बताया कि हर घंटे में कितनी बार बताया? 2 बार। बिल्कुल बताया भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बताया है। लेकिन आपके हिसाब से तो फिर हर घंटे में अगर 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बन जाना चाहिए? 24 बार। और 24 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो 24 बार बनेगा भी नहीं। 24 बार नहीं बनेगा तो कितनी बार बनेगा वो समझे एक बार। देखो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार समझना। मान लीजिए मेरे पास में ये घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर अगर यदि मैं बात करूं तो ये तो मान लीजिए लिखा हुआ है 12, ये लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 3, और ये लिखा हुआ है 9। अब समझो भी एक बार, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आप लोग बताओ, देखना एक बार, 3 पर सुई है तो क्या ये 90 डिग्री का कोण बन गया? नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। और सेम इसी तरीके से ये देखो भाई, कितने के ऊपर सुई है? 9 पर, तो क्या ये भी 90 डिग्री का कोण बन गया? क्या बिल्कुल बन गया भाई। एक बार तो फिक्स कितने बजे? 3 बजे। और एक बार फिक्स कितने बजे? 9 बजे। बोलो भाई दोनों बार में 90 डिग्री का कोण बन रहा है नहीं बन रहा है? आप लोगों को सर बन रहा है। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि 2 से 3, ध्यान से सुना मैं जो बोलने जा रहा हूं, 2 से 3 और 3 से 4, 2 से 3 और 3 से 4, यहां लिख देता हूं 8 से 9 और 9 से 10। यहां तो लिख दिया 2 से 3 और 3 से 4, और यहां पर लिख दिया 8 से 9 और 9 से 10। इन 2 घंटों के अंदर, 2 घंटे हो गए भी, खूब अच्छे से देख लेना, 2 से 3 और 3 से 4, इन 2 घंटों के अंदर अधिकतम कितनी बार समकोण बनता है? यहां पर अधिकतम 3 बार समकोण। सेम सिचुएशन होगी 8 से 9 और 9 से 10, इसमें भी कितनी बार बनता है? 3 बार। बोलो एक एक बार कम हो गया नहीं हो गया? और एक एक बार कम क्यों हुआ? क्योंकि फिक्स 3 बजे बन चुका, अब नहीं बनेगा। फिक्स 9 बजे बन चुका, अब नहीं बनेगा। इसका मतलब अपने पास में जब 2 से 3, 3 से 4 में 3 बार बना, 8 से 9 और 9 से 10 में 3 बार बना, जबकि बनना कितने कितनी बार चाहिए था? यहां भी 4 बार बनने चाहिए था, यहां भी 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। इसलिए यहां पर ये कितनी बार बना? टोटल 4 घंटों में 6 बार बना। टोटल 4 घंटों में कितनी बार बना? 6 बार बना। इसलिए 12 घंटे में
कितनी बार बनेगा? 22 बार। ध्यान रखना, 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? 22 बार। वो कब कब बनता है? 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9, 9 से 10। ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे किसी ने पूछा जाएगा, तब कंफ्यूज होंगे आप लोग। बोलो यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बताओ आंसर क्या दोगे कि 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार बनाएंगे भी? 22 बार। बोलो क्लियर हुआ क्या? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया तो मैं नेक्स्ट पे लेके जा रहा हूं, करना भी। करो भी। घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक अधिकतम कितनी बार समकोण अवस्था में आएंगी, मतलब लंबवत बनेंगी? कितने बजे से कितने बजे के बीच की बात कर रहा है, पहले तो ये बताओ। आपको कह रहा है कि प्रातः 8 बजे से, मतलब सुबह के 8 बजे से। अब मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रातः 8 बजे से मतलब सुबह के 8 बजे से। यहां तो 12 बजे होंगे, और यहां 6 बजे होंगे, यहां 3 बजे होंगे, और यहां 9 बजे होंगे। ये हो गया 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1 और 2। प्रातः 8 बजे मतलब सुबह के 8 बज गए यहां, और शाम के 7 बजे तक, मतलब यहां से लेकर और वापस राउंड लेता हुआ कहां की बात कर रहा है? 7 बजे तक की बात कर। बोला भाई यहां तक क्लियर हो? कहां से शुरू किया उसने? 8 से। और कहां पर आकर रुका? 7 पर। के बीच कितनी बार समकोण बनी? अब देखो यहां पर मैंने अभी अभी बताया 8 से 9 और 9 से 10। बताओ भाई इन 2 घंटों में कितनी बार समकोण बनाओगे आप लोग को? सर 3 बार। बोलो भाई यहां पर कितनी बार समकोण बनेगा? 2 बार। यहां कितनी बार समकोण बनेगा? 2 बार। कितनी बार समकोण बनेगा? 2 बार। फिर कितनी बार बनेगा? 2 बार। अब देखो भाई फिर से आ गया 2 से 3 और 3 से 4। इन 2 घंटों के अंदर 2 से 3 और 3 से 4, इन 2 घंटों के अंदर बोलो कितनी बार समकोण बनेगा? कहो सर 3 बार। अब आगे आ जाओ भाई। 4 से 5 के बीच में कितनी बार बनेगा? 2 बार। 5 से 6 में भी 2 बार। 6 से 7 में भी 2 बार। अब 7 से आगे नहीं बढ़ना अपने। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि शाम के 7 बजे की बात किया उसने, और जब शाम के 7 बजे की बात किया तो 7 बजे तक ही रहना है, 7 बजे से ऊपर नहीं चलना है। तो अब काउंट करो भाई कितनी बार हो गया? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। कहीं ऑप्शन ही दिखाई नहीं दी। क्या दोबारा से काउंट करें क्या एक बार? क्या काउंटिंग में गलती हुई है क्या? देख लेते हैं एक बार। देखो यहां पर 2 3 5, 5 और सॉरी 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। कहीं भी गलती नहीं हुई। इसका मतलब इसमें 20 कहीं भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, और जब 20 ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो इनमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका क्या है? इनमें से कोई नहीं। बोला भाई समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या सबको? मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 8 से 9, 9 से 10, इन 2 घंटों में कितनी बार? 3 बार। ये 10 से 11 2 बार, 11 से 12 में 2 बार, 12 से 1 में भी 2 बार, 1 से 2 में भी 2 बार। और आगे मैं बात करूं 2 से 3, 3 से 4, इनमें भी कितनी बार? 2 बार। 4 से 5 में 2 बार, 5 से 6 में 2 बार, 6 से 7 में भी 2 बार। तो बोलो भाई क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। करो भाई। शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक, शाम के कितने बजे से? 4 बजे से। शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? तो समझो भाई शाम के 10 बजे से, ये मेरे पास में घड़ी है, और इस घड़ी की अगर यदि मैं बात करूं तो यहां पर 12 बजे हुए हैं, यहां पर 6 बजे हुए हैं, और यहां पर 9 बजे हुए हैं, यहां पर 3 बजा हुआ है। समझो भी इसको एक बार। कितने बजे से? शाम के 4 बजे से। 4 यहां बजा होगा भी, और 10 यहां बजा होगा। बस यहां से यहां तक चल के आना अपने को। ये हो गया 5 7 8। अब बोलो भाई
4 की बात कर रहा है, 4 से 5 के बीच में 2 बार, 5 से 6 के बीच में 2 बार, 6 से 7 के बीच में 2 बार, 7 से 8 के बीच में 2 बार, 8 से 9, 9 से 10, इन 2 घंटों में कितनी बार? 3 बार। बोलो क्लियर हुआ क्या? अरे भाई 4 से शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक की बात कर रहे हैं, यानी कि 4 से 10 की बात कर रहे हैं, तो 4 से 5 2 बार, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 3 11, मतलब कुल कितनी बार लंबवत होंगी? 11 बार। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। बोलो भाई क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। शाम को 4 बजे से शाम के 4 बजे से शाम के 12 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? कितने बजे से? शाम के 4 बजे से। बात वही आ गई, फिर से कितने बजे की बात कर दी इसने? शाम के 4 बजे की बात कर दी भाई इसने। देखो यहां पर, यहां लिख देता हूं 12, यहां लिख देता हूं 6, 3 और यहां पर 9। 4 बजे से शाम के 4 बजे, बिल्कुल 4 5 7 8 10 11 1 और 2। समझो अब इसको। शाम के 4 बजे से, 4 यहां बजा हुआ अभी, 4 बजे से स्टार्ट करता है और 12 बजे तक चला जाता है। अभी करो भाई, 4 से 5 में आया 2 बार, 5 से 6 में आया 2 बार, 6 से 7 में आया कितनी बार? 2 बार, 7 से 8 में आया कितनी बार? 2 बार, 8 से 9, 9 से 10, इन 2 घंटों में 3 बार, 10 से 11 में 2 बार, 11 से 12 में भी कितनी बार? 2 बार क्या होंगी? एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो काउंट करो भाई, टोटल कितना हो गया? देखो एक बार, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? 15, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखना नेक्स्ट टाइप, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी जो लाइव क्लास आती है शाम को 8:15 से 9:15 दिल्ली पुलिस के लिए आती है, मैथ की क्लास होती है जिसमें BL दिया सर पढ़ाते हैं। और एक क्लास आती है अपनी 4:30 से 5:30, जिसके अंदर ओनली आर्मी वाले स्टूडेंट्स जुड़े, जिसके अंदर मैं मैथ पढ़ाता हूं, BS दैया, और उसमें केवल आर्मी वाले विद्यार्थी ही जुड़े, क्योंकि उसमें केवल आर्मी का ही मैटर पढ़ाया जाता है। उसमें जो पीछे के जो आए हुए क्वेश्चन हैं, आर्मी में जो पीछे के पेपरों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, केवल उन्हीं को टारगेट करता हुआ उसमें पढ़ाया जाता है भी। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति आर्मी की तैयारी कर रहा है वो 4:30 बजे लाइव क्लास में जुड़े, और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो रोजाना शाम 8:15 बजे लाइव क्लास में जुड़े भी। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भी। देखो यहाँ पर, अच्छा भाई क्वेश्चन में कह रहा है दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना। अब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने का मतलब समझ गए होंगे कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना, इसका मतलब अपोजिट दिशा में होना। दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनना, दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतर होना, और दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होना। ये चारों चीजें एक ही होती हैं, इनका सबका मतलब एक ही होता है। इन सब का मतलब एक ही होता है। कई बार बोल देगा विपरीत कब होंगी, कई बार बोल देगा 180 डिग्री का कब बनेगा, कई बार बोल देगा दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतर कब होगा, और कई बार बोल देगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी। तो समझो भाई, इसके लिए मैं सूत्र लिख देता हूं। अगर कोई विद्यार्थी सूत्र से करना चाहे तो मैं इसके लिए सूत्र लिख देता हूं, 60/11 बजे ±6। अगर समय 6 से कम है, अगर समय 6 से कम है तो निशान किसका लगाओगे? प्लस का। और अगर समय 6 से बड़ा है तो निशान किसका लगाओगे? माइनस का। बोलो क्लियर हुआ क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अगर मान लीजिए 6 से बड़ा है तो माइनस, और 6 से कम है तो प्लस। चलो करते हैं शुरुआत। और वो नियम तो अपना जो पढ़ते आ रहे हैं वो तो हम पढ़ते ही रहेंगे। देखो क्या है, 8 से 9 बजे के बीच
घड़ी की दोनों सुइयां किस समय विपरीत दिशा में होंगी? कितने बजे से कितने बजे के बीच की बात कर रहा है भाई? 8 से 9 बजे के बीच की बात कर रहा है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करेंगे। तो यहां कर देता हूं विदाउट फॉर्मूला। अगर यदि मैं बात करूं तो ये मेरे पास में घड़ी है और इस घड़ी में यहां बजा हुआ है 12 और यहां बजा हुआ है 6, ये 3 और ये 9। कब से कब की बात कर रहा है पहले तो ये बताओ मुझे। ये बात कर रहा है 8 से 9 बजे के बीच की बात कर रहा है, 8 से 9। तो 8 यहां पर बजा होगा भाई, ये 8 बजा है और ये 9 बजा है। दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत हो? एक दूसरे के विपरीत होने के लिए बोलो भाई 30 मिनट का अंतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप लोगों को बिल्कुल होना चाहिए। तो 30 मिनट का अंतर निकाल दो मुझे। तो 30 मिनट का अंतर का मतलब अगर यहां पर सुई देखना, घंटे वाली सुई तो किसके ऊपर है? 8 पर है। और मिनट वाली सुई कितने के ऊपर है? 12 पर है। समझो इसको, घंटे वाली सुई तो कितने पर है? 8 पर है। और ये जो है ये कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई। मिनट वाली जो सुई है वो कितने के ऊपर है भाई? 12 पर। क्या इन दोनों के बीच में 30 मिनट का गैप है? आप लोग कहोगे नहीं सर ये तो 30 मिनट का गैप नहीं है। अगर इस तरफ से बात करूं तो ये तो 40 मिनट का गैप है, और अगर इस तरफ से बात करूं तो ये 20 मिनट का गैप है। बोलो है या नहीं? अपने को कितने मिनट का गैप चाहिए? 30 मिनट का। और 30 मिनट का गैप कब मिलेगा देखना एक बार। ये 1 है और ये 2। अगर ये मिनट वाली सुई कितने पर आ जाए? 2 पर आ जाए। मिनट वाली सुई कितने पर आ जाए? 2 पर आ जाए। ध्यान से सुनो, मिनट वाली सुई कितने पर आ जाए? 2 पर आ जाए। क्या 2 पर आते ही 30 मिनट का गैप हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देख लो, यहां से देखोगे तब भी 30 मिनट का अंतर मिलेगा और यहां से देखोगे तो भी 30 मिनट का अंतर मिलेगा। खुद करके देख लेना। ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है। देखो 5 मिनट 5 मिनट 5 5 5 और 5, कितनी बार 5 आ गया? 6 बार। और 6 पंजे 30। कर दो भाई 8 बजकर। देखो भाई मिनट वाली सुई कहां पर है? 2 पर। और 2 का मतलब कितना हो गया? 10। 2 का मतलब कितना हो गया? 10। तो लिख दूं क्या? 10 प्लस में मैंने बताया कि जो मिनट है उसी में कितने का भाग दे दो? 11 का। तो बोलो क्या लिखोगे? 10/11। तो इसको लिख दूं क्या? 8 बजकर 10 सही 10/11। क्या कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन। बोलो भाई क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मैं एक बार इसको फॉर्मूले से और करा देता हूं जो आप लोगों के पास में लिखा हुआ था। 60/11 गुणा बजे। बजे कितने बजे की बात कर रहा है? 8 की। और मैंने बताया कि अगर समय 6 से बड़ा हो तो निशान किसका लगाओगे? माइनस का। माइनस का 6। अब यहां देखो भाई, लिख दो क्या? 60/11 गुना 8 में से 6 चला गया, कितना बच गया? 2। तो रख दूं क्या? 60 दूनी 120/11। और इसका आंसर आप लोग निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 8 बजकर, इसमें भाग दोगे तो 10 सही 10/11। अब बहुत सारे टैलेंटेड विद्यार्थी इसके अंदर जब भाग देंगे तो लिख देंगे 1 सही 10/11, जो बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। क्या समझ में आ गया क्या यहाँ तक? क्या प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के कब विपरीत होंगी? समझना भी एक बार। ये मेरे पास में घड़ी है और इस घड़ी के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर 12 बजा हुआ है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। अब मुझे बताओ 10 से 11, इसका मतलब 10 यहाँ बजा होगा और 11 यहाँ बजा होगा। अब मिनट वाली घंटे वाली सुई तो कितने पर है? 10 पर। और मिनट वाली सुई कितने पर है? 12 पर। तो बोलो भाई हमें इनके विपरीत दिशा में करने के लिए हमें कितने मिनट का अंतर लाना होगा? आपको सर 30 मिनट का। 30 मिनट का अंतर लेके आओ भाई। 30 मिनट का अंतर कब मिलेगा वो चीज देखना एक बार। यहां से देखते ऐसे देखते हुए चले जाओ। 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, यहाँ एक है 15 मिनट 20 मिनट 15 सॉरी
25 और यहां पर कितना हो गया 30। बोलो भाई, अगर मिनट वाली सुई अपनी 4 पर पहुंच जाए और ये 10 पर रह जाए, घंटे वाली सुई तो कितने पर रह जाए 10 पर रह जाए, और मिनट वाली सुई कहां पर चली जाए 4 पर चली जाए, तो क्या इन दोनों के बीच में 30 मिनट का अंतर हो जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो कर दो बस, अपने को तो यही चाहिए। क्या करोगे 10 बजकर, बोलो भाई 4 पर जाने का मतलब कितने मिनट हो गई 20 मिनट। तो यहां लिख देता हूं 20 प्लस में 20/11। ये 20/11 कहां से आया समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं जितनी मिनट है उसी के अंदर कितने का भाग देके रख दो 11 का। तो रख दो भाई 10 बजकर 20 प्लस में 1 सही 9/11। और जब इसको सोल्व करोगे तो लिख दोगे 10 बजकर 21 सही 9/11। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। यही क्या है हमारा आंसर है। बोलो क्लियर है क्या? सूत्र से करना चाहो सूत्र से भी कर सकते हो भाई, लिख देना 60/11 गुणा बजे, बजे कितना 10 माइनस का 6। अब इसको सोल्व करोगे तो लिखोगे 60/11 गुणा में यहां पर आ जाएगा 4 और इसको लिख दोगे 240/11। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 10 बजकर 21 सही 9/11। चाहो जिससे कर सकते हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? समझो भाई, कितने बजे से कितने बजे के बीच की बात कर दी इसने? 2 से 3, फिर वही आएगा अपने पास में। मैं घड़ी बना देता हूं, यहां बना लेते हैं घड़ी। अगर यदि मैं बात करूं, ये 12 बजा हुआ है और ये बजा हुआ है 6, 3 और ये कितना बजा हुआ है 9। यहां पर आ गया 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब अगर यदि मैं बात करूं कि 2 से 3 बजे के बीच, कितने बजे से कितने बजे 2 से 3, तो यहां पर तो 2 बजा होगा और यहां कितना बजा होगा 3। कितने बजे घड़ी एक दूसरे, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? तो मुझे ये बताओ 2 बजे, यानी कि ये मिनट वाली सुई तो 12 पर है, लेकिन घंटे वाली सुई कितने पर है? आप लोग कहोगे सर 2 पर। तो क्या, मुझे एक चीज बताओ, क्या इन दोनों के बीच में कहीं से भी 30 मिनट का अंतर है? नहीं है। तो हमें क्या लाना होगा 30 मिनट का अंतर। और 30 मिनट का अंतर लाने के लिए देखना, क्या मिनट वाली सुई अगर यदि 8 पर आ जाए, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। अगर मिनट वाली सुई कितने पर आ जाए? 8 पर आ जाए, तो क्या दोनों के बीच में, क्या दोनों के बीच में 30 मिनट का अंतर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। करके देख लो, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, 5 5 और 5 कर लो भाई, 5 10 15 20 25 और 30। अब कर दो भाई इसको, लिख दो क्या यहां पर 2 बजकर 8 पर आ गई। 8 पर आने का मतलब कितने मिनट हो गई 40। 40 में कितने का भाग दे दो 11 का, और लिख दो 2 बजकर 40 प्लस में 40 में 11 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 11 तिये 33 7/11। और इसको आप लोग लिख दोगे 2 बजकर 43 सही 7/11। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो गया। अब यहां पर मैं बात करूं किसकी? अब हम बात करते हैं 2 से 3 बजे के बीच में, सूत्र की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सूत्र होता है 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस। अब यहां पर बोलो प्लस का निशान लिखो या माइनस का? आप लोग कहो सर प्लस का निशान लिखो। क्यों लिखता हूं प्लस का निशान? क्योंकि यहां पर मेरे पास में अगर 6 से बड़ा टाइम है तो माइनस लूंगा, 6 से छोटा टाइम है तो क्या लूंगा? प्लस लूंगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज चल गई होगी कि सर अगर निशान ही अपने पास में किसका लेंगे, यदि समय 6 का आ जाए, मतलब समय 6 बजे का आ जाए। कोई बात नहीं, उसको भी समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 43 सही 7/11। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो भाई,
7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां किस समय विपरीत दिशा में होंगी? 7 से 8, वही बात आगे भी। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। 7 से 8, यहां पर देखना, ये 12 बजा हुआ है और ये 6 बजा हुआ है और ये 7 बजा हुआ है। कहां से कहां की बात कर रहा है? 7 से 8 की बात कर रहा है। तो मतलब मिनट वाली सुई 7 पर है, सॉरी घंटे वाली सुई 7 पर है और मिनट वाली सुई कितने पर है? 12 पर है। ठीक है भाई, क्या आप लोग बताओगे कि क्या अब मेरे पास में 30 मिनट का गैप है? क्या नहीं है। यहां से 35 मिनट का गैप है और यहां से 25 मिनट का गैप है। तो क्या अगर मिनट वाली सुई 1 पर आ जाए तो क्या 30 मिनट का अंतर आ जाएगा? का बिल्कुल आ जाएगा भी, 30 मिनट का अंतर आ जाएगा। और जैसे ही 30 मिनट का अंतर आएगा तो आप लोग लिख दोगे क्या? 7 बजकर, अब यहां देखो, एक एक का मतलब कितने मिनट हो गई? 5 मिनट। और इस 5 में ही कितने का भाग दे दो? 11 का। तो लिख दो भाई, क्या लिख दो? क्या 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 1। बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ जी क्लियर है। अब आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं जिसको समझाने के लिए कि अगर यहां पर 7 से 8 ना बोलकर और मेरे को कह देता कि 5 से 6, कितने से कितने? 5 से 6। तो अब एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। 5 से 6 बजे के बीच की बात करते हैं और 5 से 6 बजे के बीच की अगर यदि मैं बात करूं तो एक बार समझने की कोशिश करना भाई। देखना एक बार, यहां से मैं लिख देता हूं 5 से 6। ठीक है भाई, अब समझो एक बार। 5 से 6 का मतलब अगर मिनट वाले यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 9 है, यहां पर 12 है और यहां पर कितना है? 6 है। मेरे पास में 5 से 6 का मतलब मिनट वाली सुई तो ये है और घंटे वाली सुई जो है वो ये है। यहां पर लगभग 5 बजा। ठीक है भाई, ये तो हो गई घंटे वाली सुई और वो हो गई मिनट वाली सुई, ये लिखा होगा। अब इसके बाद की अगर यदि मैं बात करूं तो इसके बाद देखना एक बार, अगर मैं बात करूं 5 से 6 तो देखना भाई 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। क्या फिलहाल 30 मिनट का अंतर है? आप लोग कहोगे कि नहीं। आप लोग बताओ कि कब इनके अंदर 30 मिनट का गैप बनेगा, ये बताओ मुझे तो पहले। सर यहाँ तो 25 मिनट का और यहाँ 35 मिनट का है। मिनट वाली सुई ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसके पास आएगी तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये इसके ऊपर आ गई, मिनट वाली सुई यहां आ गई तो घंटे वाली सुई थोड़ी सी इस साइड में आ जाएगी, लगभग यहां आ जाएगी। और जैसे जैसे करते करते वापस जब ये मिनट वाली सुई 12 पर पहुंच जाएगी, कितने पर पहुंच जाएगी? वापस 12 पर पहुंच जाएगी। तो जैसे ही 12 पर पहुंचेगी, बोलो ये जो घंटे वाली सुई है ये कितने पर आ जाएगी? 6 पर। और मिनट वाली सुई कहां पर चली जाएगी? 12 पर। तो क्या 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो पाई? बिल्कुल भी नहीं हो पाई भी। कितने बजे से कितने बजे? 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाई। कोई बात नहीं है, जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं हो पाई इसका मतलब हुआ कि 5 से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। तो कितने बजे होंगी फिक्स? 6 बजे होंगी। कितने बजे होंगी? 6 बजे। जैसे समझो अब इस चीज को, मैंने क्या बताया कि अपने पास में इसको अगर हम सूत्र से करना चाहें तो सूत्र से कर सकते हैं। जैसे 60/11 गुणा बजे, बजे कितना है भाई? 5, प्लस कितना लिख दिया? 6। अब समझो इसको, 60/11 गुणा, अब यहां पर देखो भाई 60/11 गुणा, अब यहां पर मैं बात करूं तो 11, 11 से 11 कटा कितना आ गया? 60। और मैं लिख दूं क्या? 5:60। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सर विदाउट सूत्र करके दिखाओ। विदाउट सूत्र करो ना। अब घंटे वाली सुई कितने के ऊपर थी भाई? 5 पर थी। सबसे पहले इसके पीछे 5 मिनट का गैप निकालो, सॉरी 30 मिनट का गैप निकालो। 30 मिनट का गैप कब आएगा? जब मिनट वाली सुई कहां पर पहुंच जाएगी? 11 पर। और ये कहां पर रह जाएगा? 5 पर। अब देख लो आपके पास में 30 मिनट का अंतर आ गया।
तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली, क्या लिख दूंगा, 5:11 का मतलब 55, 55 प्लस में 55/11, काटोगे कितना आ गया 5, और देखना 5:55 और 5 कितना हो गया 60, और 5:60 का मतलब आप सब जानते हैं कितने बज गए 6। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है। तो कहने का मतलब 5 से 6 और 6 से 7, इन 2 घंटों में केवल एक बार, इन 2 घंटों में केवल कितनी बार, एक बार अपोजिट होती है, एक बार विपरीत होती है। इसका कहने का मतलब कि ये 12 घंटे में 12 बार विपरीत नहीं होती है, 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे विपरीत होती है, तो आप लोगों को सर 11 बार विपरीत होती है। कितनी बार, 11 बार। बोलो क्लियर हो गया क्या। अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखो भाई, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी, सरल रेखा, सरल रेखा बनना मतलब 180 डिग्री का कोण बनना, ठीक है भाई। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। अब मुझे ये बताओ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे, और 12 घंटे में कितनी बार बताया आपको, 11 बार। कई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही भी। चलो आगे, निम्न में से किस समय घंटे व मिनट की सुई विपरीत दिशा में नहीं होंगी। बोलो भाई, क्या 7 से 8 होंगी, बिल्कुल होंगी, 11 से 12 भी होंगी, 2 से 3 भी होगी, लेकिन अभी अभी बताया कहां से कहां नहीं होंगी, 5 से 6 बजे के बीच में कभी भी विपरीत दिशा में नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 4 बजे से, देखना भाई मैं घड़ी बना रहा हूं, सुबह के 4 बजे से, ये 12 बजा हुआ है, ये 6 बजा हुआ है, ये 3 बजा हुआ है, और ये 9 बजा हुआ है। कितने बजे से बात कर दी इसने, 4 बजे से। ये 4 है, ये 5, 7, 8, 10, 11, 1 और 2। अब देखो भाई यहाँ पर सुबह 4 बजे से, इसका मतलब घंटे वाली सुई कितने पर है, 4 पर, और मिनट वाली सुई कितने पर है, 12 पर। अब देखो 4 बजे से शाम 6 बजे तक, आप लोग बताओ 4 से 5 बजे के बीच में आओगे कितनी बार विपरीत दिशा में होंगी, एक बार। 5 से 6, 6 से 7, इन 2 घंटों में कितनी बार, एक बार। 7 से 8 कितनी बार, एक बार। 8 से 9 एक बार, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 एक बार। कहां तक था भाई, सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक, हाँ सही है, शाम के 6 बजे की बात कर रहा है, ठीक है भाई। 11 से 12 एक बार, 12 से 1 एक बार, 1 से 2 एक बार, 2 से 3 एक बार, 3 से 4 भी एक बार। अब वापस फिर 4 से 5 पर आएगा तो कितनी बार, एक बार। वापस 4 से 5 पर आएगा तो फिर कितनी बार हो गया, एक बार फिर हो गया। और 5 से 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, अब 5 से 6 बजे तक, इसका मतलब 6 बजे तक लेना है, तो 5 से 6 बजे तक में एक बार और ऐड हो गया। अगर 6 बजे के बीच बोलता तो मैं ये लास्ट वाला ऐड नहीं करता, केवल कितना ऐड करके रह जाता, यहां तक ऐड करके रह जाता। लेकिन अब इसने क्या कहा है, 6 बजे तक। 6 बजे तक का मतलब समझो कि 6 बजे का समय हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है, और 6 बजे के बीच बोलता तो इसके समय को हम इंक्लूड नहीं करते। बोलो क्लियर है क्या, हाँ जी क्लियर है, तो करो अब एक बार। देखो 4 से 5 के बीच में एक बार हो चुका, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 के बाद में 12, और 12 के बाद में 13। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर ये एक क्यों काउंट किया, क्योंकि 6 बजे तक का टाइम है, अगर 6 बजे के बीच का टाइम होता तो मैं इसे ऐड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सुबह 1 बजे से, सुबह 1 बजे से शाम के 4 बजे तक, सुबह एक का मतलब रात्रि के 1 बज गए हैं भाई। ये मेरे पास में घड़ी है, और इस घड़ी में यहां पर 12 बजे हुए हैं, यहां पर 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, मतलब सुबह 1 बजे से यहां की बात कर रहे हैं। अब यहां से चलना शुरू कर दो भाई, और शाम के 4 बजे तक चले जाओ, शाम के 4 बजे तक।
इसका मतलब एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब देखो 5 से 6, 6 से 7, इन 2 घंटों में आप लोग बताओ कितनी बार? एक बार। 7 से 8 एक बार, 8 से 9 एक, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। अब एक राउंड पूरा हो चुका, लेकिन वो तो शाम का कितना बजा रहा है? 4। 4 बजाओ भाई। अब 12 से 1 हो चुका है। अब 1 से 2 में फिर एक बार, 2 से 3 में फिर एक बार, और 3 से 4 में फिर से एक बार। अब काउंट कर दो, करो भाई कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में 11, 12 और 13 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? या हमने जोड़ने में गलती कर दिया? देखो भाई एक बार दोबारा से जोड़ते हैं। कितने बजे से? 1 बजे से। एक यहां पर बजा हुआ है, इस 1 बजे से लेकर, सॉरी, एक यहां बजा हुआ, एक जो बजा हुआ है वो यहां पर बजा हुआ है, यहां पर 1 बजा हुआ है, यहां पर 2 बजा हुआ है। ठीक है भाई, फिर से करते हैं एक बार। 1 से 2, तो यहां पर देखो भाई 1 बजे से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8 9 10 और 11। 11 के बाद में एक बार ये 12, एक बार ये 13 और एक बार ये 14 है। क्या कहीं 14? बिल्कुल है भाई। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बोलो भाई समझ में आया नहीं है? सभी का क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास में आज की वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं, और इसका जो लास्ट पार्ट बचा है वो आपके पास में 2 दिन बाद में पहुंच जाएगा। लास्ट पार्ट बचा है इसका, उसके बाद में आपकी घड़ी कंप्लीट हो जाएगी। और उससे जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ाओ, ये हमारा कमजोर है, हम वही टॉपिक लेके आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।